सर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट टाइम हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे। उम्मीद करता हूं कि आप पिछले लेक्चर्स जो है उनको रिवाइज करेंगे और फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो वहां पर मैंने आपको टोटल 3 रिएक्शन बताए थे। सबसे पहला जो मैंने बताया था वो था एडिशन ऑफ HCl। उसके बाद मैंने जो बताया था उसे कहा था एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। और तीसरा जो मैंने बताया था वो आपका सेम ओल्ड फेवरेट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, अब और 2 रिएक्शंस है जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं उनको आज शुरू करता हूँ और देखते हैं आगे हम कहाँ तक जा पाते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी अभी भी कौन सा कैटेगरी चल रहा है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें डी वाला रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नाउ एडिशन ऑफ अल्कोहल्स एंड ग्लाइकॉल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ग्लाइकॉल्स क्या होता है वो पता होगा, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ग्लाइकॉल क्या होता है, ये एक विसिनल डाइऑल यानी विसिनल अल्कोहल होता है, जिनके बाजू बाजू वाले कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे हुए होते हैं, विसिनल अल्कोहल। क्योंकि आपको पता है कि जेमिनल अल्कोहल्स जो होते हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो वाटर लॉस कर देते हैं और अपने आप को अल्डिहाइड और कीटोन में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं स्पॉन्टेनियसली। इसलिए विसिनल अल्कोहल्स जो है उनके अंदर हम लोग रिएक्शन करेंगे। तो ये जो है वो ग्लाइकॉल है और ये जो है वो अल्कोहल है। इन दोनों का ही रिएक्शन हमको देखना है किस पर, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पर। कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास में कोई कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, और हमें पता है ये कार्बोनिल ग्रुप जो है अगर टर्मिनल होगा तो अल्डिहाइड कंपाउंड हो जाएगा और नॉन टर्मिनल होगा तो कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो इट कैन बी एनीथिंग, अल्डिहाइड और कीटोन। अब इसके अंदर अगर हम एक्शन करते हैं सबसे पहले अल्कोहल का, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला R बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू H। ठीक है, दिस इज एक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल कैसे ब्रेक होगा, बहुत आसान है, आपको OH बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर आप OH बॉन्ड ब्रेक करते तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो डेल्टा नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट आप जानते ही है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचता है। ठीक है, सारी चीजें मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी नॉलेज मिल चुका है, तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप समझ सकते हैं रिएक्शंस को। ऑफ कोर्स C डबल बॉन्ड O के अंदर ये जो O होगा वो डेल्टा नेगेटिव होगा और ये जो कार्बन है वो डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो अगर हम एडिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें इससे ब्रेक करना है और इसमें ऐड करना है। तो इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव पर अटैक करेगा और इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव पर अटैक करेगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है ये होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये ड्राई HCl के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो जब ड्राई HCl डालेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन काम करेगा। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O। इस O पर यहां से आने वाला H होगा तो मैं इसे लिखूंगा OH। ठीक है, नेक्स्ट इस कार्बन पर ये O आएगा, तो इस कार्बन पर O आएगा और वो O एक कार्बन ग्रुप से कनेक्टेड होगा, यानी इस तरह से। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन है जिसके ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पर अल्कोहल भी होता है और ईथर भी होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेमी। क्या कहते हैं हम इसे, हेमी। अगर ये अल्डिहाइड से बनकर के आया है तो हम इसे हेमी एसिटल कहेंगे। ठीक है, और अगर ये कोई कीटोन से बनकर के आया है तो हम उसे हेमी कीटल कहेंगे। ठीक है, इनका आपको IUPAC नेम लिखने आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीफंक्शनल है, हमने 11th में सीखा है मल्टीफंक्शनल कंपाउंड्स का IUPAC कैसे लिखा जाता है, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। और इनका जो कॉमन नेम है वो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ आपको इतना लिखना है कि कंपाउंड एसिटल है या कीटल है। देखिए एसिटल का मतलब होता है अल्डिहाइड से आने वाला और कीटल का मतलब होता है कीटोन से आने वाला। अब चाहे वो कितने भी कार्बन का अल्डिहाइड हो, चाहे कितने भी कार्बन का कीटोन हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो अल्डिहाइड से बन के आ रहा है तो हेमी एसिटल नाम रखेंगे, अगर कीटोन से बन के आ रहा है तो हम उसे हेमी कीटल ऐसा नाम रखेंगे। ठीक है, अब सवाल यह है कि जब ड्राई HCl डालेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अगर इसमें आपने हल्का सा भी हाइड्रोलिसिस कर दिया या हल्का सा भी इसको पानी लग गया तो ये जो रिएक्शन है पूरी तरह से रिवर्सिबल हो जाएगा, आपको फिर से अल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही रिवर्सिबल विथ हाइड्रोलिसिस, ऐसा मैं कहूंगा। तो अगर आपको रिवर्स रिएक्शन करना है तो ध्यान रखिए हाइड्रोलिसिस इसका आंसर होगा, और अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन करना है तो ध्यान रखिए ड्राई HCl यूज करना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन यहाँ पर आकर रुकता नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जो हेमी एसिटल और हेमी कीटल है ये दोनों के दोनों जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होते नहीं है, इट इज नॉट स्टेबल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये काफी अनस्टेबल, काफी रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। तो रिएक्शन यहाँ स्टॉप ना होकर के और आगे चले जाता है, जहां पर ये रिएक्शन फिर से अपने अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिर से एक अल्कोहल मॉलिक्यूल लेना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला OH ग्रुप और ये वाले OH ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से
बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो ग्रुप है, ठीक है, ये H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चलिए भाई यहाँ से आप OH निकाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे आप H निकालेंगे, मतलब हमको बेसिकली निकालना तो वाटर मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। तो देखिए अगर ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ से आपने निकाल दिया तो आपको नहीं लगता ये OR ग्रुप जो है, यानी ये जो ऑक्सीजन है जिसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये ऑक्सीजन है जिसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अब क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये बॉन्ड पहले से था, कार्बन ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे था, नीचे वाला OR ग्रुप एज इट इज है। ऊपर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से OH और ये H वाटर बन के निकल गया, तो ये O उसकी जगह पर आएगा, तो ये वाला O यहाँ पर आ गया और ये O है कनेक्टेड R से, तो इस तरह से कुछ बन रहा है। अब आप देखिए ये जो कार्बन है इसके ऊपर ईथर ग्रुप ऊपर भी है और ईथर ग्रुप नीचे भी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर एक ही कार्बन पर 2 ईथर लगा हुआ है, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पर 2 ईथर लगा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एसिटल। अगर अल्डिहाइड से आया है तो कहेंगे एसिटल, और अगर कीटोन से बन के आया है तो हम इसे कहेंगे कीटल। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ मैंने हेनी क्यों लिखा था। देखिए ये जो है ना पूरा रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन विद अल्कोहल विल स्टॉप एट एसिटल और कीटल, बट उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है जहां पर इसका आधा प्रोडक्ट बनता है, यानी हेमी एसिटल और हेमी कीटल। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो पूरी तरह से एसिटल नहीं है और वो पूरी तरह से कीटल नहीं है। देखिए एसिटल और कीटल का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 ईथर ग्रुप आना। यहाँ पर एक ही कार्बन पर एक अल्कोहल ग्रुप है और एक ईथर ग्रुप है, तो ये अभी तरह से पूरी तरह से एसिटल बना नहीं है या पूरी तरह से कीटल बना नहीं है, इसलिए इसे हम हेमी आधा हेमी एसिड या हेमी कीटल कहते हैं। जो कि क्या होता है, अनस्टेबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, OH के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर लॉस होने के बाद पूरी तरह से एसिटल या कीटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इससे मैं कहता हूं एक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन विद अल्कोहल। अभी तक हम लोग ने ग्लाइकॉल का रिएक्शन अभी तक देखा नहीं है, सिर्फ अल्कोहल का रिएक्शन देखा है। तो अगर आपको ये रिएक्शन करने आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिएक्शन ये वाला स्टेप भी ऑफ कोर्स रिवर्सिबल होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। कि अगर आप यहाँ पर ड्राई HCl यूज करते रहेंगे तो ये बनेगा। इसको अगर थोड़ा भी आपने पानी डाल दिया या हाइड्रोलाइसिस भी कर दिया इस रिएक्शन का, तो रिएक्शन पूरी तरह से रिवर्सिबल होकर आपको इनिशियल कंपाउंड्स वापस देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया है। इसके ऊपर हम 2-4 एग्जांपल सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्शन ऑफ ग्लाइकॉल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक आध 2 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहले आप इसे अच्छी तरह से आपके बुक में मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि अब तक तो आपको समझ ही आ गया होगा कि नोट्स नहीं बनाएंगे तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैं कहता हूँ एक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल ऑन एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये जस्ट ऐसे कोई मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, CH3 C डबल बॉन्डेड टू OH, इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड और IUPAC नेम आप सब जानते हैं कि इसका नाम है ईथेनॉल, ठीक है। इस पर एक्शन कर देंगे मिथाइल अल्कोहल का, तो मिथाइल अल्कोहल हो गया CH3OH, तो कॉमन नेम ऑब्वियसली मैंने दिया हुआ है, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम आप सब जानते हैं, इसे कहते हैं मीथेनॉल। मुझे पता है ये रिएक्शन करने के लिए मुझे ड्राई HCl की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे ड्राई HCl। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको सिर्फ चार्जेस असाइन करने हैं, ठीक है। तो आप बताइए मुझे चार्जेस क्या होंगे। यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होता है, तो दिस O इज डेल्टा नेगेटिव, दिस H इज डेल्टा पॉजिटिव। हियर कार्बोनिल ग्रुप विल O विल रिसीव डेल्टा नेगेटिव एंड दिस कार्बन विल रिसीव डेल्टा पॉजिटिव। तो ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करवाएंगे, ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके पॉजिटिव पर जाएगा और ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव पर जाएगा। बड़ा ही आसान रिएक्शन है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो CH3 ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा इसका, फिर आगे आएगा C डबल बॉन्ड O, जिसमें से डबल बॉन्ड का अब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ऑक्सीजन पर क्या आने वाला है, ऑक्सीजन पर आने वाला है यहाँ का H, तो मैं लिखूंगा ये आ गया H, और इस कार्बन पर आने वाला है ये ऑक्सीजन, तो ये लिखा मैंने ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से कनेक्टेड CH3 है इसलिए वो भी लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3। तो आप देख सकते हैं ये जो कंपाउंड है इसमें ये जो कार्बन आइटम है, ठीक है, इस पर अल्कोहल ग्रुप भी है और इथर ग्रुप भी है, तो ये अभी तरह पूरी तरह से एसिटल या कीटल बना नहीं है, तो अभी तक ये कैसा है, आधा है, तो इसे कहेंगे हेमी। अब देखिए स्टार्टिंग मटेरियल अपना अल्डिहाइड था, तो मुझे क्या कहना चाहिए, एसिटल कहना चाहिए, ठीक है। बस यही लिखना है, इनका कोई आपको कॉमन नेम या कोई IUPAC नेम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहे लिखना IUPAC नेम तो लिख सकते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी लेवल में सिखाया है कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। चलो मैं इसका लिख देता हूँ। अब देखिए इसमें 2 कार्बन है तो मैंने लिखा ईथ,
ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो लिखा एन। मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, अल्कोहल और ईथर में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, अल्कोहल की, तो इसको कम में मिलना चाहिए ना, तो ईथ 1 ऑल, इथेन 1 ऑल हो गया। और ये ब्रांच की तरह काम करेगा क्योंकि ये मेरा माइनर फंक्शनल ग्रुप है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसे कहते हैं मिथॉक्सी। ये भी फर्स्ट पोजीशन पर है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। तो ये उसका एक्चुअल आईयूपीएसी नेम होता है 1 मिथॉक्सी इथेन 1 ऑल। बट आपको ये आईयूपीएसी नेम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। आप सिर्फ हेमी एसिटल मेंशन करके आएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बट याद रखिए ये जो हेमी एसिटल होता है कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। ये रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं है, ये आगे जाता है और किससे रिएक्ट करता है, हमारे अल्कोहल से रिएक्ट करता है, ठीक है, अल्कोहल से रिएक्ट करता है। तो अल्कोहल फिर से लिखिए CH3OH, इससे कैसे रिएक्ट कर जाएगा बताओ। तो यहाँ का मैं कह सकता हूँ कि OH और यहाँ का मैं कह सकता हूँ कि H, दोनों मिलकर क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो अब बचा क्या, CH3 एज इट इज है, आगे CH एज इट इज है, इस पर एक OCH3 ग्रुप है और ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला O और ये CH से आ जाएगा ना, तो इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाले कार्बन पर 2 ईथर ग्रुप लगा हुआ है। तो अब ये पूरी तरह से एसिटल बन चुका है क्योंकि अल्डिहाइड अपना स्टार्टिंग मटेरियल है। अगर स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन होता तो मैं क्या कहता, कीटल कहता। खैर फिलहाल इसे क्या कहेंगे, एसिटल। ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, ये आपको एसिटल ही लिख के आना है। अगर आप चाहे तो इसका आईयूपीएसी लिख सकते हैं जो कि क्या हो जाएगा 1,1 डाई मिथॉक्सी इथेन। ठीक, ऑलराइट। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट आ रहा नहीं होगा। अगर मैं इसमें किसी भी स्टेप पर पानी डाल दूंगा या फिर हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, रिएक्शन पूरी तरह से रिवर्सिबल हो जाएगा, आपको अपना एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल वापस मिल जाएगा और इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल वापस मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन अच्छी तरह से आपको समझा। चलिए कीटोन का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि मान लेते हैं मैंने कर दिया एक्शन ऑफ इथेनॉल यानी अपना इथाइल अल्कोहल ऑन एसीटोन ले लेते हैं। बड़ा ही बेसिक है, आप कोई भी रिएक्शन में कर सकते हैं। बाकी में एरोमेटिक कंपाउंड होगा फिर भी रिएक्शन होता है, बस स्लो होगा, दैट्स इट। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है, फिर कोई भी एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड और उसके बाद एरोमेटिक कीटोन। तो ये ऑर्डर मैंने आपको बताया था, जहां पर 2 फैक्टर थे इस ऑर्डर के आने के, दैट इज स्टीयरिक हैंड्रेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ सारा चीज आपको याद रहेगा, रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए ये रिएक्शन करते हैं। एसीटोन कैसा दिखाई देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो इसे मैं एसीटोन तो कह ही सकता हूँ फेमस नेम में। आईयूपीएस नेम में से प्रोपेन 2 या प्रोपेनॉन कहूंगा तो कोई रॉन्ग नहीं दे सकता। तो ये हो गया प्रोपेन 2। इथेनॉल का एक्शन करते हैं, तो इथेनॉल का C2H5OH अभी के लिए लिख देता हूँ। मुझे पता है रिएक्शन ड्राई HCl में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये OH ब्रेक होगा, इसका H इसके ऊपर जाएगा और OC2H5 इस कार्बन पर जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड O, आगेगा CH3 एज इट इज। इस O पर आने वाला है यहाँ से H और इस कार्बन पर आने वाला है OC2H5, तो लेट मी राइट OC2H5 इस तरह से। तो इसे मैं क्या कहूंगा, ये हेमी और स्टार्टिंग मटेरियल आपकी कीटोन है, तो मुझे कहना चाहिए इसका नाम कीटल। आप चाहे तो इसका आईयूपीएसी नेम भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी 2 मिथॉक्सी, सॉरी इट इज नॉट मिथॉक्सी, इट इज इथॉक्सी, OC2H5 है ना इसके, इट इज गोइंग टू बी 2 इथॉक्सी, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल। आप नहीं भी लिखेंगे आईयूपीएसी नेम तो चलता है, बट अगर आपको आता है तो ये बड़ा इंप्रेसिव लगता है, टीचर को समझता है कि आपको सारी चीजें अच्छे से पता है, आपको नॉलेज है, ठीक है। रिवर्सिबल करके अगर मैं यहाँ पर फिर से एक्शन करूंगा C2H5OH का, क्योंकि करना ही पड़ेगा, रिएक्शन यहाँ पर तो स्टॉप होता नहीं है, तो C2H5OH डालेंगे फिर से, ठीक है। और अब इस वक्त यहाँ पर वाटर लॉस हो रहा होगा अच्छी तरह से, ठीक है। और क्या बन रहा होगा, CH3 ऊपर भी आ जाएगा OC2H5, नीचे भी आ जाएगा OC2H5 और यहाँ तो आगे CH3 है ही है। तो ये जो है वो पूरी तरह से कंपाउंड बन गया कीटल, क्योंकि अपना स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन था। चाहे तो आप इसका भी आईयूपीएसी लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 2,2 डाई इथऑक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इस तरह से मैंने अगर आपको कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन दे दिया और उस पर किसी भी प्रकार के अल्कोहल का एक्शन करने बोल दिया, तो आपको आ ही जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें अच्छे से समझ रही होंगी। शायद मैं होमवर्क में आपको इसके रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स भी दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर अल्कोहल की जगह अगर मैं ग्लाइकॉल यूज करूं एल्डिहाइड और कीटोन पर तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ग्लाइकॉल को जरा सोचिए क्या होता है। ग्लाइकॉल इज नथिंग बट अ विसिनल अल्कोहल, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या होता है विसिनल अल्कोहल, यानी ऐसा कार्बन, ऐसे 2 कार्बन जिनके आजू बाजू में OH ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। तो देखिए अब हम बताऊंगा एक्शन ऑफ ग्लाइकॉल ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो मान लेते हैं कोई एल्डिहाइड और कीटोन अपने पास में है
और इस पर मैं कोई ग्लाइकॉल, अब देखिए ग्लाइकॉल को मैं जनरली नहीं लिख सकता, तो मुझे कोई एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मैं मान लेते हैं ये ले लेता हूँ इथिलीन ग्लाइकॉल। ये सब आपने बड़ी अच्छी तरह से सुना ही होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल। ईथ यानी 2 कार्बन है और यहाँ पर भी OH आएगा, यहाँ पर भी OH आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इथिलीन ग्लाइकॉल कुछ ऐसा दिखाई देगा। चाहे तो आप इथिलीन ग्लाइकॉल का IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, तो अब इसका एक्शन अगर मैं किसी अल्डिहाइड या किसी कीटोन पे करता हूँ तो देखिए क्या होगा। ठीक है, ऑफकोर्स ये रिएक्शन भी ड्राई HCl में होता है और रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा मुझे। यहाँ पर ना डायरेक्ट लॉस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, कैसे? देखिए आप देख सकते हैं इसका H, इसका H और इसका O। ठीक है, ध्यान से रखना कहां से वाटर निकल रहा है, ग्लाइकॉल में से H और कार्बोनिल ऑक्सीजन निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी अच्छी तरह से HOH यानी वाटर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, इस कार्बन को देखिए, ये जो कार्बन है ये वाला, इसके 2 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी है ही है, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ। अब ऑक्सीजन वहां से निकल चुका है यानी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इसकी और 2 वैलेंसीज जो है वो बाकी रहेंगी ना। ये जो 2 वैलेंसी है उसको मैंने खाली ऐसे ब्रॉड करके लिखा है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ से देखिए H निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन से बनेगा और बॉन्ड ऑफ इस ऑक्सीजन से बनेगा। तो ये वाला ऑक्सीजन समझो यहाँ पर आता है, तो उस ऑक्सीजन से कनेक्टेड कौन है, CH2। तो मैंने उससे लिखा है CH2। CH2 से कनेक्टेड कौन है, CH2। तो CH2 से कनेक्टेड है CH2 और ये CH2 कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, CH2 कनेक्टेड है ऑक्सीजन से। और ये वाला जो ऑक्सीजन है उसका भी तो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो अब ये इसके दूसरे वाले बॉन्ड से कनेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि यहाँ से H और ये O निकल जाने की वजह से ये एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है। क्या बना रहा है, एक साइक्लिक कंपाउंड। तो अब ये साइक्लिक कंपाउंड देखिए, ये जो कार्बन है इस पर 2 ईथर ग्रुप है पर वो साइक्लिक है, इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, इट इज गोइंग टू बी साइक्लिक। अगर अल्डिहाइड स्टार्टिंग मटेरियल है तो एसिटल कहेंगे, और कीटोन अगर स्टार्टिंग मटेरियल होता तो क्या कहते हैं, साइक्लिक कीटल। ठीक है, तो इसके आगे रिएक्शन ज्यादा नहीं है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है और पूरी तरह से एसिटल या कीटल है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये जो है वो रिएक्शन इसके आगे जाता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अगर हम ग्लाइकॉल यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छी तरह से आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इस पे एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको कह दिया, एग्जांपल नंबर 1 में मान लेते हैं, देखिए एक्शन ऑफ प्रोपेन 1,2 डाइऑल ऑन, चलिए ये बार बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो देखिए आसानी से आपको पता है कि यहाँ पे डाइऑल यूज हुआ है यानी विसिनल अल्कोहल यूज हुआ है, विसिनल अल्कोहल यूज हुआ है मतलब यहाँ पर आपको साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। तो देखिए बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि देखिए ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, और इस पर ये अल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड 2 O और यहाँ पे H, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। और प्रोपेन 1,2 डाइऑल को ऐसे लिखता हूँ, प्रोप यानी 1 2 3 कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड, 1,2 डाइऑल मान लेते हैं ये फर्स्ट है तो इस पर अल्कोहल है, तो यही सेकंड होगा, इस पर भी अल्कोहल ग्रुप है, और ये CH3 ग्रुप है, CH है और ये CH2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। मैंने जानबूझ के इसको ऐसा लिखा है ताकि आपको समझे कि किस तरह से वाटर लॉस अच्छे से होता है। तो मैंने बताया था आपको ये रिएक्शन कहाँ होता है, ड्राई HCl के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और किस तरह से वाटर लॉस होने वाला है, इसका H और इसका OH, ये तीनों मिलकर के यहाँ से वाटर लॉस करता है, यहाँ से वाटर यहाँ निकल जाएगा इस तरह से H2O। अब जो बचा है उसे कनेक्ट करके लिखेंगे, तो देखिए बेंजीन रिंग जो है वो एज इट इज रहेगी, बेंजीन रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो कार्बन है वो लिखा मैंने, उसके पास एक H है वो तो एज इट इज ही रहेगा, सही बात है। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो जो ऐसे है, मैंने बस उसको स्प्लिट करके लिखना है, तो एक डबल बॉन्ड का बॉन्ड इधर गया और एक बॉन्ड इधर गया, इस तरह से। ठीक, अब एक बॉन्ड है वो ये ऑक्सीजन से कनेक्ट होने वाला है और एक बॉन्ड है वो ये ऑक्सीजन से कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये इस कार्बन से कनेक्टेड है तो CH, ये CH2 से कनेक्टेड है, तो इस तरह से साइकिल हो गया। और इस CH के पास एक CH3 भी है जो ऊपर की तरफ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो एज इट इज रहेगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया है। तो मुझे इनका कोई IUPAC ने मेंशन नहीं करना होता है, कोई कॉमन ने मेंशन नहीं करना होता है, बस मैं सिंपली इतना लिख दूंगा कि हो जाएगा साइक्लिक। ठीक है, और स्टार्टिंग मटेरियल कौन है मेरा, बेंजल्डिहाइड है जो कि एक अल्डिहाइड कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए बताइए, ये हो जाएगा साइक्लिक एसिटल। ठीक है, बस इतना मेंशन करना है, बस यहाँ पर मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन लेके इसका एक्शन करेंगे तो आपको आंसर अच्छी तरह से आ जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 4th कैटेगरी का रिएक्शन जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप है
कि एक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ग्लाइकॉल क्या होता है। अल्कोहल करेंगे तो पहले हेमी या हेमीकीटल बनेगा, रिएक्शन आगे जाएगा और पूरी तरह से एसिटल या कीटल बनेगा, जो कि लीनियर होता है, जो कि साइक्लिक नहीं होता है। पर अगर ग्लाइकॉल यूज किया तो आपको जरूर एक साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब बढ़ते हैं एक और रिएक्शन जो कि फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इस कैटेगरी का सबसे आखिरी रिएक्शन होगा वो, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो देखिए अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, वो आता इसी कैटेगरी में, बट उसमें थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है कि देखिए हम अब करने वाले हैं रिएक्शन विथ अमोनिया एंड, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ कि रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर NH2 या RNH ऐसा ग्रुप होगा, अमाइन ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है इसका खासियत क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो है ही है, ठीक है, प्लस इसके अंदर आगे जाके होता है एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो ये आपको जरा ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले होता है, पर साथ ही स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद आगे जाके वाटर भी इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके भी सब कैटेगरीज है। तो इसमें आने वाला सबसे पहला रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि जिसमें हम करने वाले हैं एक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, यानी कौन सा ग्रुप, RNH2 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन ऑन एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स। तो क्या होता है देखिए, और ये जो सारे रिएक्शन जो है ना, सारे के सारे रिएक्शन वीकली, ठीक है, मतलब वेरी स्लाइटली वीकली एसिडिक मीडियम में होते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। अगर मैंने आपको अल्डिहाइड और कीटोन ऐसा मान लीजिए कि कार्बोनिल ग्रुप लिया है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, ये अल्डिहाइड को भी बिलोंग कर सकता है, ये कीटोन को भी बिलोंग कर सकता है, ठीक है। और इस पर मैंने एक्शन कर दिया 1 डिग्री अमाइन का, दैट इज R बॉन्डेड टू N, H2 को मैं इस तरह से कुछ लिखता हूं, ठीक है, ऑलराइट, या फिर ऐसे भी लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, NH2 ही तो है, मैंने बस एक H को अलग करके लिखा, ठीक है। और मैं मीडियम क्या रखूंगा यहाँ पर, वीकली एसिडिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है। तो चलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। ये जो ऑक्सीजन है वो डेल्टा नेगेटिव है, ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, NH का बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर। तो NH के अंदर मुझे बताइए H और N के अंदर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कि N है ना वो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन बिकम्स डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस NH ग्रुप बिकम्स डेल्टा नेगेटिव। तो अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट ही तो करना है, तो इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव की तरफ, यानी ये जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव की तरफ। तो देखिए C डबल बॉन्ड O का हो जाएगा अब सिंगल बॉन्ड O, ये दो बॉन्ड्स तो पहले से थे। अब इस कार्बन पर कौन आएगा, NH, इस कार्बन पर कौन आने वाला है, NH, और वो NH के पास ऑलरेडी एक R ग्रुप भी है, तो लेट मी राइट एक R ग्रुप भी है इस तरह से। और इस ऑक्सीजन पर कौन आने वाला है, ये वाला H आने वाला है, तो मैं उसे यहां लिखूंगा, बढ़िया है, इस तरह से। अब यहाँ पर एक बार एडिशन रिएक्शन हो जाता है, फिर खुद ब खुद आगे जाकर क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो कैसे होता है वाटर का एलिमिनेशन, ऑफ कोर्स ये जो OH ग्रुप है वो और ये जो NH का जो H है वो आपस में क्या करेगा, वाटर लॉस करेगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए H2O यहाँ से लॉस हो जाएगा। तो लॉस होने के बाद में क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन जो है उसके ये दो बॉन्ड एज इट इज है, करेक्ट है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन खोया और इसने कार्बन ने OH खोया। तो अब दोनों का वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है नहीं। देखिए ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, लेट मी राइट इट, और इस नाइट्रोजन पर लगा हुआ एक R है, बराबर है कि नहीं। ये H भी नहीं लिखा और ये OH भी नहीं लिखा। तो देखिए वैलेंसी पूरी करने के लिए मुझे कार्बन को एक बॉन्ड देना पड़ेगा और एक बॉन्ड नाइट्रोजन को देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है। और हमें पता है जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो वहां पर डबल बॉन्ड ही तो बनता है, चाहे वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन या कोई भी एलिमिनेशन हो, एलिमिनेशन होता है तो अनसैचुरेशन आता है, यानी डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो कंपाउंड है अल्डिहाइड से कन्वर्ट होकर हो गया है C डबल बॉन्ड N और बॉन्डेड टू R। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इमाइन, IMIN, क्या कहते हैं इन्हें हम, इमाइन। और या फिर इसे हम कह सकते हैं स्किफ्स बेस, क्या कह सकते हैं, स्किफ्स बेस। ये एक स्पेशल कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं जिनमें भी ऐसा ग्रुप होता है C डबल बॉन्डेड टू N बॉन्डेड टू R, इन्हें हम स्किफ्स बेस कहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने इसे सॉल्व किया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, C डबल बॉन्डेड टू O रिएक्शन विद RNH2। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से सीधा वाटर निकाल दो इन प्रेजेंस ऑफ वीकली एसिडिक मीडियम। तो ये जो H2 है और ये जो O है वो निकल गया, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, H2 और O निकल गया। तो देखिए क्या बनेगा, C डबल बॉन्डेड टू, अभी H निकल गया तो नाइट्रोजन से ही बॉन्ड बनेगा ना, इस तरह से, ये भी O निकल चुका है। ठीक है, और N बॉन्डेड टू R है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेम कंपाउंड ऑब्टेन होगा। तो आप चाहे तो ऐसे 2 स्टेप में कर सकते हैं, पहले एडिशन करके फिर वाटर निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वाटर निकाल देंगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। सबको पता है कि इसमें पहले एडिशन ही होगा और फिर एलिमिनेशन ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही कुछ रिएक्शन अब मैं आगे करने वाला हूँ जो रिएक्शन नंबर 2 में आएगा। इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स अभी नहीं कर रहा हूँ, एक साथ में कराऊंगा सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन नंबर 2 में मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होने वाला है। हम रिएक्शन किससे कर रहे हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स में, जिसमें से ये सबसे पहला डेरिवेटिव था दैट इज 1 डिग्री अमाइन। दूसरा रिएक्शन बता रहा हूँ सेम कैटेगरी में, क्या हम करेंगे, एक्शन ऑफ हाइड्राजीन ऑन एल्डिहाइड्स स्लैश कीटोन। ठीक है, तो अब हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्राजीन बहुत आसान है। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड कीटोन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, हाइड्राजीन कैसा दिखाई देगा, NH2 बॉन्डेड टू NH3। ठीक है, दो NH2 ग्रुप को जब ज्वाइन कर देंगे तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्राजीन। तो बहुत ही इजी है, आपके लिए पहली बार सुना होगा आपने ये हाइड्राजीन। ठीक है, तो इस तरह से होता है, और ये अपना कोई एल्डिहाइड है या फिर कोई कीटोन है। ठीक है, जब आप इसके अंदर रिएक्शन करेंगे ऑफकोर्स कैसे, वीकली एसिडिक मीडियम में, तो आप सेम फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। पहले यहाँ से इसका एडिशन करेंगे और फिर लॉस ऑफ वाटर करके बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं भाई ये जो H2 है, अब दोनों ग्रुप सेम ही है ना, कहीं से भी रिमूव करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये H2 है और ये O है, दोनों निकल जाएगा। जब H2O निकल जाएगा यहाँ से तो कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, ये जो C है वो एज इट इज है, इसके दो बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। ये डबल बॉन्ड जो है अब वो किससे बनेगा, नाइट्रोजन से बनेगा, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन ने भी 2 हाइड्रोजन को लॉस किया तो उसकी भी 2 वैलेंसी है ना, तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना। नाइट्रोजन इज अगेन कनेक्टेड विद अ सिंगल बॉन्ड ओवर NH2। ठीक है, तो अब 2 स्टेप में करो तो भी यही आंसर आएगा, डायरेक्टली वाटर निकाल दो तब भी यही आंसर आएगा, दोनों ही स्टेप्स करेक्ट होंगे, आपको कोई रॉन्ग नहीं दे सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है किस तरह से कंपाउंड बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या था, C डबल बॉन्डेड टू N बॉन्डेड टू R, यहाँ पर क्या C डबल बॉन्डेड टू N बॉन्डेड टू NH2। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये हाइड्राजीन है तो हाइड्राजीन से बनने वाले कंपाउंड को हम हाइड्राजोन कहते हैं, हाइड्राजोन कहते हैं, बड़ा इजी है। हाइड्राजीन से बनने वाले कंपाउंड को क्या कहेंगे, हाइड्राजोन। डोंट वरी, आपको किसी का भी IUPAC ने यहाँ पर नहीं लिखना है, ना ही इसका IUPAC लिखना है, ना ही इसका IUPAC लिखना है, किसी का भी IUPAC आपको लिखना नहीं है, बस आप मेंशन करके आ जाइए कि आपने स्किप्स बेस बनाया है या हाइड्राजोन बनाया है या जो भी। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब मैं थर्ड टाइप के रिएक्शन में जा रहा हूँ। मुझे पता है मैं एग्जांपल देकर आ रहा हूँ, बट एक साथ सारे एग्जांपल कराऊंगा तो ज्यादा बेटर तरह से समझेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 सेम कैटेगरी में जाता हूँ, ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, एक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स ही कर रहे हैं। तो थर्ड डेरिवेटिव कौन सा यूज करने जा रहे हैं, देखिए एक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, एक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब आप कहोगे सर हाइड्राजीन तो ये होता है, तो अब फिनाइल हाइड्राजीन क्या होगा, सिंपल है ना, फिनाइल हाइड्राजीन के अंदर ये स्ट्रक्चर के अंदर एक फिनाइल ग्रुप होगा, फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग होगा। तो देखिए बहुत आसान रिएक्शन है कि आपके पास एल्डिहाइड कीटोन का ग्रुप तो होगा ही, ये हो गया एल्डिहाइड या हो गया कीटोन। तो फिनाइल हाइड्राजीन बनाने के लिए पहले आप हाइड्राजीन बनाइए, तो हाइड्राजीन कैसा दिखता है, NH2 सिंगल बॉन्डेड टू NH2। ठीक है, अब फिनाइल हाइड्राजीन बनाने के लिए आपको एक H हटाना है और उसके जगह फिनाइल रिंग लगाना है, यानी बेंजीन रिंग लगाना है। सिंपल, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, फिनाइल हाइड्राजीन। जब आप इसका रिएक्शन करेंगे कैसे, वीकली एसिडिक मीडियम में करेंगे। ठीक है, तो सेम फंडा होगा, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और फिर एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस वाले का होता है इस पर, और फिर वाटर लॉस होता है, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वाटर लॉस कर सकते हैं कैसे, इसका H2 और इसका O निकाल दीजिए, रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ से ऐसा H2O निकल गया। तो अब क्या होगा, ये जो C है वो एज इट इज है, बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। डबल बॉन्ड जो है जो ऑक्सीजन के साथ था अब वो किससे हो जाएगा, नाइट्रोजन से हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के भी तो 2 हाइड्रोजन लॉस हुए हैं ना।
बॉन्डेड टू NH और NH के रखा हुआ बेंजीन रिंग, तो एज इट इज भी है। ठीक है, आसान है, रिएक्शन बहुत आसान है, सिर्फ वाटर ही तो लॉस करना है। तो अगर इसका नाम मैं कहता हूं कि ये है भाई फिनाइल हाइड्राजीन, अब खुद देखिए ना, हाइड्राजीन जब यूज किया था तो हाइड्राजोन बना था। अगर आप फिनाइल हाइड्राजीन यूज करेंगे तो क्या बनेगा? ऑफ कोर्स फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से इसका नाम मैंने रखा है, फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, बड़ा ही आसान रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब मैं फोर्थ टाइप का रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे हम फिर से एक अमोनिया डेरिवेटिव लेने वाले हैं। तो ये रिएक्शन उम्मीद करता हूं लिखा होगा, मुझे डिवाइड करना होगा। तो देखिए फोर्थ रिएक्शन अंडर सेम कैटेगरी वी आर गोइंग, विल टेक अनदर अमोनिया डेरिवेटिव टू एक्ट अपॉन अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फोर्थ वाला देखिए हम क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूं एक्शन ऑफ सेमी कार्ब अजाइड, एक्शन ऑफ सेमी कार्ब अजाइड ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ। सेमी कार्बाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बड़ा ही आसान है सेमी कार्बाइड का स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले आपको लिखना होता है NH2 is bonded to NH is bonded to C double bond O is bonded to NH2 again। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बाइड। हाँ मुझे पता है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, बट ठीक है ना, एक ही स्ट्रक्चर आपको याद रख सकते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये। जैसे इसमें देखिए NH2 NH बेंजीन रिंग था, इसमें क्या है NH2 NH C डबल बॉन्ड हो NH2। ठीक है, आप देख सकते हैं सेमी कार्ब अजाइड इसका स्ट्रक्चर है। तो ये इसका नाम मैं लिख देता हूँ, लेट मी राइट सेमी कार्ब अजाइड। ठीक है, तो इस पर एक्शन जब आप करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? वीकली एसिडिक मीडियम, ऑफ कोर्स वो मेंशन करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, फिर एलिमिनेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस वाले ग्रुप का होता है, ना कि इस वाले ग्रुप का। देखिए यहाँ पर दो NH2 ग्रुप है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है ना। और जब हमने हाइड्राजीन देखा था NH2 सिंगल बॉन्डेड टू NH2, ये हाइड्राजीन है, इसमें भी दो NH2 ग्रुप थे बट दोनों सिमिलर थे ना, तो आपने किसी भी साइड रिएक्शन किया तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब आपने फिनाइल हाइड्राजीन देखा तो NH2 ग्रुप सिर्फ एक ही साइड था, इधर तो था ही नहीं, तो इसलिए वाटर लॉस यहाँ से हुआ। पर इसमें क्या होता है, यहाँ भी NH2 ग्रुप है, यहाँ भी NH2 ग्रुप है। तो आप ध्यान से सुनिए, वीकली एसिडिक मीडियम अगर आप यूज करते हैं तो वो NH2 काम करता है जो C डबल बॉन्ड उससे दूर है। ये NH2 C डबल बॉन्ड से नजदीक है और ये वाला NH2 C डबल बॉन्ड से दूर है। ठीक है, तो ये जो दूर वाला है ना वो काम करता है। कैसे काम करेगा? इसके अंदर जो है आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें चार्ज लिख के इसमें चार्ज लिख के ऐड कर सकते हैं और फिर वाटर लॉस कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी वाटर लॉस कर सकते हैं, आपको कोई रॉन्ग दे सकता नहीं है। जैसे इसके दो हाइड्रोजन निकालेंगे, डू रिमेंबर कहां से हाइड्रोजन निकलेंगे? जो C डबल बॉन्ड ग्रुप से दूर की तरफ है। ठीक है, ये वाला नहीं निकालना, ये वाला निकालना है। तो ये वाला H2 और ये वाला O निकल करके यहाँ बन जाएगा वाटर लॉस। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तो ये C जिसके दो बॉन्ड एज इट इज है, अब ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से बनेगा, करेक्ट है। अब वो नाइट्रोजन कनेक्टेड है NH से, अब वो NH कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड से, और वो C डबल बॉन्ड कनेक्टेड है NH से, NH2 से, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए जब हाइड्राजीन था तो हाइड्राजोन बना, जब फिनाइल हाइड्राजीन था तो फिनाइल हाइड्राजोन बना। तो जब सेमी कार्बाजाइड है तो यहाँ क्या बनना चाहिए? यहाँ बनेगा सेमी कार्ब अजोन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि किस तरह से मैंने क्या बनाया है, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो बड़ा ही आसान रिएक्शन है, डोंट वरी, आपको किसी का भी IUPAC नेम लिखना नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना मेंशन करना है कि आपने हाइड्राजोन बनाया है या फिनाइल हाइड्रोजन बनाया या फिर सेमी कार्बाजोन बनाया, दैट्स इट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। फोर्थ रिएक्शन मैंने आपको बताया इस कैटेगरी के अंदर। एक रिएक्शन और है जो मैं बता दूंगा, फिफ्थ कैटेगरी। तो अपना ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो लेट मी वाइप दिस ऑफ एंड राइट फिफ्थ वन। ठीक है, दैट इज एक्शन ऑफ ठीक है हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये भी एक अमोनिया डेरिवेटिव ही है, हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, तो देखिए एल्डिहाइड कीटोन कैसा दिखाई देगा, C डबल बॉन्डेड टू O, या तो एल्डिहाइड ग्रुप का होगा या तो कीटोन ग्रुप का होगा। इस पर हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सी मतलब OH, अमाइन मतलब NH2। देखिए इस तरह से हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, NH2OH, बहुत सिंपल है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम फिर से यूज करेंगे, बोलो वीकली
एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड देन एलिमिनेशन, या फिर अब डायरेक्ट वाटर लॉस कर देंगे तो भी वही आंसर आता है। तो देखिए ये H2 निकाल लेंगे और ये O निकाल लेंगे, तो क्या बनेगा C, the bonds as it is, double bond will now connect with nitrogen and nitrogen has lost these two hydrogens but is connected with OH group, so let me write this OH group, right? तो इस तरह से ये देखिए C double bonded to N bonded to OH बन रहा है। तो ये जो कंपाउंड है इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्साइन। और आपको ऑक्साइन याद रखना है कि C double bonded to N and bonded to OH। फिर से बोलिए C double bonded to N and bonded to OH, C double bonded to N and bonded to OH। ऐसा जब भी दिखाई देगा आप उसे क्या कहेंगे, ऑक्साइन। मैं इस पे इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑक्साइन ये शब्द आप इसके बाद वाला चैप्टर जिसका नाम है अमाइंस उसमें भी आने वाला है। तो वहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्साइन, तब आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए C double bonded to N and bonded to OH। ठीक है, तो ये याद रखना अपने ऑक्साइन नेक्स्ट चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5 रिएक्शन, ठीक है, जो किसके कैटेगरी में आते हैं, एक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला था एक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, दूसरा था एक्शन ऑफ हाइड्राजीन, उसके बाद था एक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, उसके बाद एक्शन था सेमी कार्बाजाइड का, और उसके बाद फिफ्थ वाला दैट इज एक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन। अच्छी तरह से आपने नोटबुक में लिखा होगा और आप उसका आंसर भी अच्छी तरह से लिख पा रहे होंगे। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल जरा सॉल्व करते हैं, और मैं एक बार फिर से एक लाइन में फटाफट सारे रिएक्शन कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे किए थे। सबसे पहले आपने C डबल बॉन्ड ग्रुप लिया है। अगर आप इसमें वीकली एसिडिक मीडियम में, ठीक है, सब में वीकली एसिडिक मीडियम होगा ही, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं RNH2 डालता हूँ, RNH2 को क्या कहते हैं, 1 डिग्री अमाइन कहते हैं, तो ये H2 और ये O लॉस हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C, ये बॉन्ड्स एज इट इज है, लेट मी राइट इट एज इट इज ऐसे, तो आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो ये O और ये H2 लॉस हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड O से नाइट्रोजन कनेक्ट होगा, और नाइट्रोजन के पास इस वक्त कार्बन है यानी R है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं इमाइन, या फिर आप कह सकते हैं स्किफ स्पेस, CHIFFS, स्किफ बेस। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐड करता हूं हाइड्राजीन, दैट इज NH2 बॉन्डेड टू NH2, ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्राजीन। मैं लिखता हूं यहाँ पे हाइड्राजीन। तो क्या होगा, ये H2 और ये O निकल जाएगा। ठीक है, तो C डबल बॉन्डेड टू NN, सिंगल बॉन्डेड टू NH2, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा जिसका नाम होना चाहिए हाइड्राजोन। ठीक है, सेम तरह अगर मैंने फिनाइल हाइड्राजीन का एक्शन किया तो फिनाइल हाइड्राजीन कैसा दिखता है, NH2 बॉन्डेड टू NH, और यहाँ पर एक ऐसे हटके बेंजीन रिंग लगाई हुई है, तो कुछ इस तरह से, लेट मी राइट। ठीक है, तो अगर ये है फिनाइल हाइड्राजीन तो यहाँ क्या बनेगा, करेक्ट ना, आप देख सकते हैं ये H2 और ये O निकल गया, करेक्ट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। बड़ा आसान है। इसके बाद मैं एक्शन करता हूं सेमी कार्बाजाइड का। ठीक है, तो सेमी कार्बाजाइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, NH2 NH, C डबल बॉन्डेड टू O, NH2। ठीक है, अब मुझे बताइए H2 यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा, वहां से निकलेगा जो C डबल बॉन्ड होके दूर है, तो यहां से निकलेगा। तो ये H2 और ये अगर निकल गया तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं, कि यहाँ पर N आएगा, फिर NH आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O आएगा, और फिर NH2 आएगा। तो इसे क्या कहेंगे, दिस इज गोइंग टू बी सेमी कार्बाजोन। ठीक है, बड़ा ही आसान है। और लास्ट रिएक्शन क्या बताया था मैंने आपको, एक्शन ऑफ हम करेंगे हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH। तो यहाँ पर भी ऑफ कोर्स वाटर लॉस ही होने वाला है, तो ये H2 और ये O निकल गया, तो C डबल बॉन्डेड टू N, N बॉन्डेड टू OH। जब भी ऐसा बनता है हम इसका नाम देते हैं ऑक्साइन। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आई है। तो चलिए इन्हीं सभी रिएक्शंस पर बेस्ड हम थोड़े से एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में ट्राई करने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क में ट्राई कीजिए। ठीक है, आगे का देखते हैं नेक्स्ट टाइम।